वेलकम बैक ट्रेडर्स। मैंने यहाँ पहले टाटा स्टील का एग्जांपल लिया है। अब मैं इसमें पीछे चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना शुरू करता हूँ। यहाँ से 3 बार नीचे आया है तो मार्क करना बनता है। यहाँ पे भी मार्क करना बनता है। थोड़ा ऊपर देखते हैं, ऊपर हमें कहाँ कहाँ पॉइंट मिल सकते हैं रेलेवेंट। यहाँ पे मार्क किया जा सकता है, यहाँ पे मार्क किया जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे एंड यहाँ पे 2 बार रिवर्सल आया। उसके बाद यहाँ पे 3 बार रिवर्सल आया। यहाँ पे भी मार्क करा जा सकता है, वंस, ट्वाइस, थ्राइस। ओके, सो हमने यहाँ 3-4 डॉट्स ड्रॉ कर लिए हैं। तो हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। अब सी हमने आगे का देख के मार्क करा था एंड हम पीछे गए तो ऑटोमेटिकली सेम लेवल्स ब्रीच हो रहे हैं। सो दिस इज द ब्यूटी। चलो, यहाँ से लोड होने में टाइम हो रहा है तो हम यहीं से डिस्कस कर लेते हैं। 2014 में हम पहुंच चुके हैं वैसे। अब देखिए गाइस, यहाँ पे शेयर 477 का था, इसने भारी अप मूव दी एंड 541 तक गया। 541 के पास शेयर अपने रेजिस्टेंस के पास है। अब शेयर या तो यहां से गिर सकता है या तो कंटिन्यूसली बढ़ सकता है। करेक्ट। शेयर का इस टाइम पे हम देखेंगे शेयर ने क्या पैटर्न बनाया। अब अगर आप देखिए, शेयर यहां से रिवर्स होगा, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, और शेयर यहां से ऊपर जाएगा, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है। पहले हम देखते हैं कि शेयर यहां से ऊपर जाएगा, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है। यहां पे 3 वाइट सोल्जर्स 496 पे कंफर्म हुआ एंड शेयर 544 तक चला गया। करेक्ट। यहां पे शेयर ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है कि कंटिन्यूसली एक बुल ट्रेंड चल रहा है एंड स्पिनिंग टॉप बनी थी जो कंफ्यूजन मार्केट में इंडिकेट करता है, लेकिन अगले दिन एक बड़ी ग्रीन कैंडल आई। दोस्तों, अगर आप स्लैश दबा के यहाँ पे इंडिकेटर्स में वॉल्यूम लिखेंगे तो आपको वॉल्यूम का यहाँ पे ये एक ऑप्शन दिखेगा, इससे आपके यहाँ पे नीचे वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है। अगर हम देखें तो एक, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 पांचों दिन बहुत ही अच्छी अप मूव आई है एंड अच्छी मूव के साथ अच्छी वॉल्यूम है। जो उसके बाद स्पिनिंग टॉप आया उसमें भी ठीक ठाक वॉल्यूम थी, पहले से कम थी, लेकिन उसके बाद जो ग्रीन कैंडल आई थोड़ी सी कम वॉल्यूम थी, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं। अच्छा गाइस, इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल आई, अब जैसे ये कैंडल तो ठीक है ऑन द वर्ज है, 437 पे, 437-38 पे ये रेजिस्टेंस है, 3-4 रुपए ऊपर नीचे ये शेयर प्राइस चल रहा है। तो अभी हम इसको कंफर्मेशन नहीं मांगेंगे, इसके बाद वाली हम कैंडल देखेंगे। अब इसके बाद कैंडल आई बेयरिश एनगल्फिंग। अब शेयर अपनी रेजिस्टेंस के पास है, डाउन साइड के फेवर में एक चीज ये हुई, दूसरी चीज बेयरिश एनगल्फिंग बन गया। तो ये दो चीज हो गई, तो एक तरह से हमें मल्टी कंफर्मेशन हो गई कि यार डाउन साइड जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। एज अ रिजल्ट शेयर 526 से 480 आ गया, मतलब 46 पॉइंट, मतलब ऑलमोस्ट 10% की मूव। करेक्ट। अब उसके बाद हम थोड़ा आगे गए तो ये हमारा सपोर्ट के पास, पिछली कैंडल ने सपोर्ट के आसपास क्लोजिंग दी। अगले दिन कौन सा पैटर्न बना है,
पियर्सिंग पैटर्न एंड शेयर कंटिन्यूसली ऊपर गया, करेक्ट। उसके बाद यहाँ कंफ्यूजन हुई, ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल गैप अप हुई, गैप अप होने के बाद 50% लेवल ब्रीच कर दिया, पियर्सिंग पैटर्न। नाम ना भी याद हो तो सेंटीमेंट याद है ना, पॉजिटिव ट्रेंड के बाद थोड़ा सा गैप अप हुआ, अभी भी बुल स्ट्रांग है लेकिन डायरेक्ट नीचे, थोड़ी सी शेयर ने नीचे गया, फिर दोबारा ट्राई करा, फिर वही सेम चीज हुई, फिर शेयर ने थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करा लेकिन फाइनली नीचे आ ही गया, करेक्ट। अब थोड़ा सा हम आगे गए, अब यहाँ पे शेयर काफी कंफ्यूज्ड है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। शेयर यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब ऑलमोस्ट 14 दिन। 14 दिन मतलब अगर हम वीक डेज में कैलकुलेट करें तो एक वीक में 5 वर्किंग डेज होते हैं, तो 3/4 3 वीक्स तक ये स्ट्रगल करता रहा, ना तो इसने अप मूव दी ना डाउन मूव दी, साइड बेस ट्रेंड में मूव करता रहा। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद शेयर ऊपर गया, एक ऊपर कैंडल बनाई एक नीचे कैंडल बनाई एंड अगली कैंडल ने इसका ओपन तोड़ दिया, तो ये कौन सी फॉर्मेशन होगी हमारी, इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार के बाद नेगेटिव आता ही है जनरली, तो शेयर में 15% की गिरावट, 470 से सीधा 413 रुपए आ गया, करेक्ट है। उसके बाद शेयर ऊपर गया, अब ये इसकी रेजिस्टेंस बन गई, यहां से वापस आने लग गया, यहां से वापस आने लग गया, उसके बाद ये उस जोन में चला गया यहाँ पे हमने मार्किंग नहीं करी, तो इसको हम एनालाइज नहीं कर रहे फॉर अ टाइम भी, इसको एनालाइज करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा हमें, तो हम जो अपने करंट टाइम पीरियड का है 2016-17 का इसमें देखते हैं, ठीक है। अब सर यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे ऊपर जा रहा था, डोजी बनाया, ग्रीन कैंडल बनाई, थोड़ा सा नीचे आया, कन्विंसिंगली अभी कोई पैटर्न नहीं बना, तो कन्विंसिंगली कोई डाउनफॉल भी नहीं आया। उसके बाद यहाँ पे ये कौन सा पैटर्न बना, अच्छा मुझे ये बेरिश हेयर में लग रहा था लेकिन अभी मैंने क्लोज करके देखा तो ये इतना क्लोज नहीं है, तो इसके बाद डाउनफॉल आई। उसके बाद शेयर ऊपर गया, फिर यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करा, नीचे आ गया, फिर स्ट्रगल करा, नीचे आ गया। अब शेयर ने फाइनली क्रॉस कर ली, एक पूरी कैंडल अपने इस रेजिस्टेंस के ऊपर बना ली, उसके बाद गैप अप दिया, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, फिर सपोर्ट से यहाँ पे इसने कंफ्यूजन दिखाई डाउन ट्रेंड के बाद, एंड अगली कैंडल ने स्पिनिंग टॉप के बाद इसका ओपनिंग क्रॉस कर दिया जो पिछली कैंडल थी। एज अ रिजल्ट शेयर फिर से 490 से 535, 10% की अप मूव दिखाई शेयर ने। इसको हम थ्री वाइट सोल्जर्स भी कह सकते हैं कि 3 वाइट सोल्जर्स बने, उसके बाद 515 से 535 शेयर चला गया। उसके बाद भी शेयर चढ़ता रहा, यहाँ पे बेयरिश एनगल्फिंग आया तो 2 ग्रीन कैंडल आई, बट ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। उसके बाद कंटिन्यूसली शेयर थोड़ा सा अप ट्रेंड में चला, यहाँ रेजिस्टेंस के पास काफी कोशिश करी लेकिन एक इस दिन, अब देखिए जैसे ये बाकी दिन है इनके मुकाबले इन 2 दिनों में थोड़ी सी ज्यादा वॉल्यूम है, तो इसने क्रॉस कर दिया यहाँ पे, कोई कन्विंसिंग यहाँ पे ये बेयरिश हैरमी पैटर्न था, लेकिन बेयरिश हैरमी पैटर्न के बाद नेक्स्ट कैंडल सपोर्टिंग नहीं आई, तो नहीं हुआ कुछ। अब उसके बाद शेयर यहाँ से गिरना शुरू करा, थोड़ा सा ऊपर आया, अनक्लियर, थोड़ा मैसी सा है, कोई बात नहीं हम थोड़ा सा आगे चले जाते हैं।
अब देखिए शेयर डाउन ट्रेंड में था, रेड कैंडल आई जो कि स्पिनिंग टॉप थी, तो इसका कलर मैटर नहीं करता। अगली ग्रीन कैंडल आई, लेकिन ये भी कोई कन्विंसिंग कैंडल नहीं थी। उसका अगली कैंडल ने थोड़ा सा इसका जो ओपनिंग है वो ओपनिंग में ही ब्रेक कर दिया। जब ये खुली सुबह मॉर्निंग प्राइस तभी पिछली रेड कैंडल का ओपनिंग ब्रेक कर दिया। एज अ रिजल्ट शेयर कंटिन्यूसली ऊपर गया। ये भी कौन सा पैटर्न है? मॉर्निंग स्टार। फिर यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन हुई डाउन ट्रेंड के बाद, एंड शेयर प्राइस 647 से 672 अराउंड अराउंड 5% की मूव हो गई। उसके बाद ये बुलिश एनगल्फिंग, शेयर कंटिन्यूसली ऊपर जाता रहा। फिर उसके बाद यहाँ पे शेयर खुला नेगेटिव, फिर से यहाँ से बाउंस करा, यहाँ पे खुला, फिर से यहाँ से बाउंस करा। अब यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड के बाद क्या आ रहा है? स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप के बाद नेक्स्ट कैंडल ऊपर आ रही है। तो अब जैसे यहाँ पे स्पिनिंग टॉप आया, एग्जैक्टली अपनी सपोर्ट के पास स्पिनिंग टॉप आया, तो हमें पता है कि यार सपोर्ट से वैसे बाउंस करती है। अब सपोर्ट के पास इतना भारी डाउन ट्रेंड चलने के बाद भी एक स्पिनिंग टॉप आ गया, तो पॉसिबिलिटी जो रिवर्सल की है वो बढ़ जाती है। करेक्ट। उसके बाद शेयर चलता रहा। यहाँ पे हेयर में पैटर्न आया, एक ग्रीन कैंडल थी, उसके बाद वापस बेयर्स ने टेक ओवर कर लिया। यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास आया, फिर से इसने डोजी बनाई, थोड़ा सा नीचे आया, फिर से ऊपर गया, बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद बेरिश हैरमी पैटर्न बनाया एंड शेयर नीचे आ गया। उसके बाद अब देखिए ये डाउनफॉल हो रही थी, इसके बाद ये पैटर्न आया, कौन सा पैटर्न? पियर्सिंग पैटर्न, एंड शेयर अब ऊपर गया। रेजिस्टेंस को इसने क्रॉस करा एंड उसके बाद यहाँ पे इसने बेरिश हैरमी पैटर्न बनाया एंड शेयर नीचे आ गया। यहाँ पे फिर से बुलिश हैरमी पैटर्न बनाया अपने सपोर्ट के पास, ऊपर चला गया शेयर। तो देखिए यही चीज जो हम स्टडी कर रहे हैं, एक कंटिन्यूसली जैसे मैं देख रहा हूँ। अब देखिए जैसे ये अप ट्रेंड था कंटिन्यूस, ग्रीन कैंडल आई, गैप अप आया, रेड कैंडल आई। इस रेड कैंडल ने इसका ओपनिंग भी ब्रेक कर दिया एंड सब कुछ ही ब्रेक कर दिया, एंड शेयर 600 से सीधा 538, 10% की अप मूव आ गई। एंड जो हमने पहले ड्रॉ करे थे, अभी भी वो सेम चीज सेम लेवल से बाउंस करा, यहाँ से 537 से फिर से 607 पहुंचा एंड फिर से सेम रेजिस्टेंस से नीचे आया। सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपने समझा होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने ब्यूटीफुली वर्क करते हैं, एंड कैसे जब भी कोई शेयर सपोर्ट के या रेजिस्टेंस के पास होता है तो रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस आपने ये भी देखा होगा कि कैसे एक कैंडलस्टिक पैटर्न पूरे चार्ट की डायरेक्शन बदल सकता है। आई होप आपको जो भी हमने अभी तक करा वो समझ आ रहा होगा एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं बढ़ रही होगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हमने पढ़ा आप एक बार अगले सेक्शन में जाने से पहले अच्छे से प्रैक्टिस करें एंड अलग अलग चार्ट्स पे इनको देखिए। आप अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करिए एंड देखिए कि क्या जो आपने लेवल बनाए थे, क्या जो लेवल आपने सेट करे थे, जो लाइंस ड्रॉ करी थी, क्या वो प्रीच हो रही हैं, क्या शेयर की रिवर्सल आ रहा है वहां से। तो ये चीज़ आप देखिए। अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप कीजिए। अगर फिर भी कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। द मेल ID is on the screen. Okay, so thank you guys. See you in the next lecture.